अभी हम हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग यानी स्वास्थ्य बीमा हमीदारी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 20। इंश्योरेंस या बीमा हमारे लिए जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है बीमा कंपनियों को ये जांचना और जानना कि कौन बीमा ले रहा है या लेने का प्रयत्न कर रहा है। जब इंश्योरर ने कोई भी व्यक्ति का बीमा स्वीकार लिया है तो इसका मतलब है इंश्योरर ने उस व्यक्ति का जीवन का रिस्क एक्सेप्ट कर लिया है। प्रपोज़र के बारे में रिलेटेड जानकारी या इन्फॉर्मेशन लेना और उस इन्फॉर्मेशन का जांच पड़ताल करना ताकि इंश्योरर उस व्यक्ति का जीवन जोखिम उठा सके, इस प्रोसेस को अंडरराइटिंग कहते हैं। अगर उस व्यक्ति का रिस्क इंश्योरर उठाती है तो क्या प्रीमियम होता है और गतिविधि क्या होगी, इंश्योरर ये तय करेगी। अंडरराइटिंग प्रोसेस से तय होता है एक इंश्योरेंस या बीमा का कवर। ये रिस्क सिलेक्शन और रिस्क प्राइसिंग प्रोसेस है। अंडरराइटिंग क्यों चाहिए? अंडरराइटिंग इंश्योरेंस उद्योग का रीढ़ है यानी बैकबोन है। अगर इंश्योरर रिस्क जांच ना करे, सावधानी से प्रपोज़र की सही चॉइस ना करे, जोखिम को लापरवाही से स्वीकार करे या अपर्याप्त प्रीमियम्स आए तो ये एक बीमा कंपनी का दिवालियापन भी ले सकता है। और अगर इंश्योरर बहुत ज़्यादा सावधान बरते रिस्क प्रीमियम चुनने में तो बीमा कंपनी जोखिम रिस्क समानता से फैल नहीं सकेगी अपनी इंश्योर लोगों में। एक बैलेंस होना ज़रूरी है रिस्क चुनने में और इंश्योरेंस बिजनेस चलाने के लिए। और अंडरराइटिंग के द्वारा सही जोखिम इंश्योरर लेती है। रोग होने की संभावना, जिसे हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर निर्भर करता है। एज या उम्र, जेंडर या महिला या पुरुष लिंग, हैबिट्स या आदतें, ऑक्यूपेशन माने कामकाज, फैमिली हिस्ट्री, बिल्ड या शरीर का गठन, पास्ट इलनेस पहले की कोई बीमारी हो या सर्जरी हुई हो, करंट हेल्थ स्टेटस अभी का स्वास्थ्य कैसा है, इन्वायरमेंट एंड रेसिडेंस वो कहाँ पे प्रपोज़र कहाँ पे रह रहा है और वहाँ का वातावरण कैसा है। अंडरराइटिंग दो कारण के लिए किया जाता है। एक, विरोधी चयन को रोकने के लिए यानी एडवर्स टू प्रिवेंट एडवर्स सिलेक्शन। वो लोग ना इंश्योरेंस ले सके जिनको बीमारी की आवश्यकता ज़्यादा है, जो बीमार के प्रमुख है, जो शायद मरने वाले होते हैं। और दूसरा है टू क्लासीफाई रिस्क्स एंड इंश्योर इक्विटी अमंग रिस्क्स। इक्विटी अमंग रिस्क क्या है? इक्विटी माने जो आवेदक यानी जो एप्लीकेंट है इंश्योरेंस के लिए, वो सब अगर रिस्क समान प्रकार है उनको इंश्योरर एक पर्टिकुलर क्लास में क्लासिफाई करेगी। रिस्क जोखिम चार तरह के होते हैं: स्टैंडर्ड रिस्क, प्रेफर्ड रिस्क, सब स्टैंडर्ड रिस्क, डिक्लाइंड रिस्क। स्टैंडर्ड रिस्क जिनको बीमारी पड़ने का चांस कम है। प्रेफर्ड रिस्क यानी जिनको बीमारी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा कम है। सब स्टैंडर्ड रिस्क यानी जहां बीमारी की आवश्यकता थोड़ा ज़्यादा है पर कोई डेंजर नहीं है, यहाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके इनको इंश्योरेंस दे सकते हैं। डिक्लाइन रिस्क यानी यहाँ शायद इस व्यक्ति का प्रपोजल फॉर्म से ये पता चलता है कि उसको शायद कोई ऐसी बीमारी रही होगी या बीमारी है या एज के हिसाब से उनको नहीं दिया जा सकता। ऐसे प्रपोजल डिक्लाइन किया जाता है। अंडरराइटिंग दो स्तर में किया जाता है। एक है फील्ड लेवल यानी जब प्रपोजल स्टेज में है, यहाँ पे एजेंटों का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कौन से जीवन का जोखिम उठा ले सके या उठाया जा सके। और दूसरा है अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। एट द अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट लेवल, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में जब पॉलिसी या प्रपोजल फॉर्म अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में जमा करा है, यहाँ विशेष लोग हैं जो सावधानी से चुनते हैं किस किस को इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, किस किस का इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म स्वीकारना चाहिए।
ये जानना अनिवार्य है, हर इंश्योरेंस अपना प्रोडक्ट बनाती है अंडरराइटिंग के सहयोग से, और हर प्रोडक्ट रेगुलेटर के पास यानी IRDAI के पास जाती है। कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर्स के ज़रूरत, कीमत और सुविधा समझ के बनाती है, लेकिन क्योंकि IRDAI के अप्रूवल या अनुमोदन चाहिए होता है, सो इंश्योरर को हर डिज़ाइन प्रोडक्ट फाइल करना पड़ता है IRDAI के पास में, फाइल एंड यूज़ प्रोविज़न के तहत। इसका मतलब है कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिना IRDAI के अनुमति के बाज़ार में नहीं बिक सकती। हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी बदलाव या मॉडिफिकेशन भी के लिए IRDAI की अनुमोदन चाहिए, अगर पहले से अनुमोदित है तभी। और एक्चुअली जो किसी भी बीमा की प्रीमियम्स तय करते हैं और जो बीमाएं भी बनाते हैं, इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सालाना एक बार ज़रूर रिव्यू करेंगे। ये एक्चुअली अपॉइंटेड होते हैं। हर 5 सालों में ये अपॉइंटेड एक्चुअली जो पॉलिसी अनुमोदित है, उन पॉलिसियों को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कैसे ये पॉलिसी लोगों में स्वीकारा गया है, ये देखेंगे। जो अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की नियम है वो ये है कि हर बीमा कंपनी स्वास्थ्य योजना या हेल्थ इंश्योरेंस बनाएगी, उसी कंपनी की बोर्ड की अनुमति मिलनी चाहिए, उस बोर्ड के अंडरराइटिंग रूल के हिसाब से। जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उनसे अगर कोई चार्जेस लिया जाएगा तो उनको बताया जाएगा। फिर देखते हैं हम पोर्टेबिलिटी के बारे में, गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़। पोर्टेबिलिटी क्या है? स्वास्थ्य बीमा में या हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर या अपना इंडिविजुअल पॉलिसी या फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और बीमा कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर कोई भी पॉलिसी होल्डर, नॉन लाइफ पॉलिसी होल्डर जो कोई ग्रुप पॉलिसी की मेंबर है, उस ग्रुप से निकलकर अपना इंडिविजुअल पॉलिसी या फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकता है उसी कंपनी में। ये फैसिलिटी पॉलिसी रिन्यूअल के समय पे ही होगा। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है IRDAI के पोर्टेबिलिटी पर, उस पोर्टेबिलिटी के प्रिस्क्राइब्ड IRDAI प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को पूरा भर के रिन्यूअल के 45 दिन पहले उस बीमा कंपनी, जिस बीमा कंपनी में वो जाना चाहता है या ट्रांसफ़र करना चाहता है, उस बीमा कंपनी में 45 दिन पहले रिन्यूअल के ये पोर्टेबिलिटी के फॉर्म फिल भर के देना होगा। इस सब प्रोसेस में कोई भी फीस या कमीशन या कोई प्रकार का पेमेंट नहीं दिया जाता। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कोई भी फीस या कमीशन चार्ज नहीं करता। अंडरराइटिंग 2 ज़रूरी उपकरण पे आधारित है। एक है एटमोस्ट गुड फेथ यानी उबेरिमा फीडे, और एक है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्रपोजल फॉर्म में, प्रपोजर ने जो लेते वक्त जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दिया है वो बिना कोई झूठ या फरेब के, ये है उबेरिमा फीडे या एटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो बीमाकृत यानी इंश्योर्ड है और जो नॉमिनी है, उन दोनों के बीच वित्तीय बंधन यानी फाइनेंशियल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। और जो उपकरण हैं वो है प्रपोजल फॉर्म यानी बीमा प्रस्ताव, एज प्रूफ यानी आयु प्रमाण, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी वित्तीय विवरण, मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ सेल्स पर्सनल यानी बिक्री कर्मियों की रिपोर्ट। अंडरराइटिंग प्रोसेस 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स पे है। एक है मेडिकल अंडरराइटिंग, नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड और अंडरराइटिंग डिसीजंस। मेडिकल अंडरराइटिंग जहां प्रपोजर से
उनका मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाया जाता है, फिर उन रिपोर्ट्स की जांच होती है, फिर डिसीजन तय किया जाता है कि वो इंश्योरेंस उनको मिलेगा या नहीं। नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, जहाँ इंश्योरेंस लगभग निश्चित है कि इस प्रपोज़र के स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक है और मेडिकल एग्जामिनेशन अगर हो भी कुछ नेगेटिव या ख़राब नहीं निकलेगी। न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड में हेल्थ इंश्योरेंस प्रपोज़र का जेंडर, उम्र, कामकाज, रहन सहन, परिवार का हिस्ट्री, परिवार का स्वास्थ्य रिकॉर्ड इत्यादि देखते हैं और इन सभी पैरामीटर को स्कोर करते हैं। इस स्कोर के हिसाब से इंश्योरर डिसाइड करती है या तय करती है इन प्रपोज़र का पॉलिसी स्वीकारा जाएगा या नहीं स्वीकारा जाएगा। सो इन सब बेसिस के आधार पर प्रीमियम कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकती है, उस पॉलिसी का कुछ सुविधाएं इनकारा भी जा सकता है या नकारा भी जा सकता है, और कभी वह योजना पोस्टपोन या टाला भी जा सकता है कुछ फ्यूचर डेट के लिए। अब हम आएंगे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंडरराइटिंग की। सो बहुत सारे लोग हैं जो बीमा योजना के लिए अप्लाई करते हैं अंडर वन इंश्योरेंस कवर, इसको कहते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। और इंश्योरर इन सब का रिस्क एक ही पॉलिसी के अंदर स्वीकार करती है। किस आधार पर, किस प्रकार की ग्रुप है, कितने जन हैं, कौन से कंपनी में ये लोग काम करते हैं इत्यादि। फिर आता है अंडरराइटिंग अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप्स। ऐसी भी संस्थाएं हैं जो बेसिकली जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप में पड़ता नहीं है। आमतौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस बहुत ही कॉमन इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस है, बट यहाँ पे ये ग्रुप जो है अंडरराइटिंग यहाँ देखती है कि कोई प्रतिकूल चुनाव यानी एडवर्स सिलेक्शन ना हो, और ये भी देखते हैं कि हर सदस्य की जो सदस्य है वो ग्रुप में ही रहे, ग्रुप से बाहर ना जाए। ऐसे ग्रुप में ये कौन से ग्रुप्स हैं? एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन, कोई स्पेसिफिक कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स हैं, कोई पर्टिकुलर बिजनेस, नेटवर्किंग बिजनेस है जिनके कस्टमर को एक ऊपरी बेनिफिट, इंश्योरेंस का एक ऊपरी बेनिफिट दिया गया है, और बैंक के बोरोअर्स या प्रोफेशनल एसोसिएशन और सोसाइटी के मेंबर्स भी हैं। अब हम आते हैं ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग। विदेश यात्रा की जो बीमा है वो बेसिकली हेल्थ कवर है। जो हेल्थ इंश्योरेंस उसी के स्वरूप पालन होगा ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस। विदेश में मेडिकल चिकित्सा का मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस का प्रीमियम ही ज़्यादा पाया जाता है। बट देखना ज़रूरी ये है कि प्रपोज़र विदेश यात्रा के दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट ना ले, ये ज़रूरी है देखना। फिर अंडरराइटिंग ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अंडरराइटिंग तीन भागों में भाग किया गया है। रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2, रिस्क ग्रुप 3। हर ग्रुप निर्भर करता है कौन सा व्यवसाय या प्रोफेशन में प्रपोजर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग इन ब्रीफ। हैप्पी लर्निंग।